बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। तर्जुमा: आप इन काफिरों से कह दीजिए कि ए काफिरों, मेरा और तुम्हारा तरीक़ा मुतहद नहीं हो सकता, और न तो फ़िलहाल मैं तुम्हारे माबूदों की परस्तश करता हूँ और न तुम मेरे माबूद की परस्तश करते हो। मुश्रिकीन मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद से घबरा रहे थे। पहले उन्होंने उसे रोकने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती की ताकि आप वसल्लम डर कर तबलीग छोड़ दे, मगर इनकी इस दुश्मनी और सख्ती से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने एक और चाल चली कि किस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परचाकर इनसे समझौता कर ले ताकि इसी तरह इस्लाम की तरक्की रुक जाए। चुनांचे एक रोज़ उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ, जिस चीज़ की तुम इबादत करते हो हम भी इसकी इबादत करें, और इसी तरह जिसकी इबादत हम करते हैं तुम भी इसकी इबादत करो, ताकि अगर आपकी इबादत दुरुस्त है तो इसके बदले में हमें खैर और भलाई ही मिल जाएगी, और अगर हमारी इबादत ठीक है तो इसके बदले में तुम्हें खैर और भलाई मिल जाएगी। यानी हम और आप दोनों तरह की इबादत करें ताकि इन दोनों किस्म की इबादतों में से जो तरीक़ा भी ठीक हो, इसी के बदले में हमारी और आपकी नजात हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों के ज़रिए काफिरों की इस बेहुदा बात का जवाब दिया। यह आयतें खुदा ने आप पर वही के ज़रिए नाजिल फरमाई। आपने इन लोगों को बताया कि जिन बातों की मैं तुमको हिदायत करता हूँ वो कोई तफरी या मजाक नहीं है, बल्कि वो एक सच्चा और मुकम्मल दीन है जिसमें तब्दीली करने का किसी को कोई हक़ नहीं है। इस दीन की बुजुर्गी और सच्चाई में कोई शक व शुबा नहीं है। मुश्रिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे ताकि आप किसी तरह अपना काम और मिशन पूरा न कर सके, और इस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आपको कोई मददगार और साथी ना मिल सके। वो इसी में परेशान थे कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन अफसोस अबू तालिब का इंतकाल हो गया, जो हर तरह आपकी हिमायत किया करते थे, हर मौके पर आपका बचाव किया करते थे। इधर सारे ख़ानदान वाले भी इनका लिहाज किया करते थे। अगर इनके कबीले के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाना चाहते थे तो वो इनके दरमियान रुकावट बन जाया करते थे, और अब इनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान की ये दीवार हट चुकी थी। इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाने के लिए मैदान साफ़ हो चुका था। अब वो जिस कदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाना चाहते और जिस कदर भी वो बेरहमी और एज़ार सानी का सुलूक करना चाहते कर सकते थे, क्योंकि अभी ये ज़ाहिरी रुकावट ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद मुश्रिकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ चढ़ कर तकलीफ़ पहुँचानी शुरू की, और रसूलुल्लाह सल्लम की तबलीग के रास्ते में बेइंतहा रुकावटें डालनी चाहिए। एक रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ रहे थे। एक शख्स अक़बा इब्ने मुईत पीछे से आया, और जब आप सिद्दा में गए तो आपकी गर्दन मुबारक में चादर डालकर उसे मरोड़ा और गला घुटना शुरू कर दिया। आप इसी तरह सिद्दा में रहे। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ आ गए। उन्होंने जल्दी से अक़बा को वहाँ से ढकेला। इस पर कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर चढ़ दौड़े और उन्हें मार पीट कर लहूलुहान और सख्त ज़ख्मी कर दिया। एक दूसरे शख्स ने यह जसारत की कि आपके सर पर मिट्टी फेंक दी। चुनांचे आपने अपने मकान में इस तरह दाखिल हुए कि आपके सर पर मिट्टी पड़ी हुई थी। आपकी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जल्दी से आई। वो आपके सर से मिट्टी उतारती जाती थी, और ये देख कर इनके आँख में आंसू बहते जाते थे। इनके बाप
पैगंबर खुदा को इनकी कौम की किस कदर तकलीफ़ें पहुंचा रही है और बदबख्त मुश्रिकीन आपके साथ कितना बुरा मामला कर रहे हैं। आपने साहिबजादी को तसल्ली देते फरमाया, मत रो बेटी, खुदा तुम्हारे बाप का मुहाफिज है। इधर आपके चचा अब्दुल गरी यानी अबू लहब ने अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुछ दिन के लिए तो अपनी दुश्मनी कम कर दी और खामोश रहा, लेकिन कुछ दिन बाद इसने फिर आपको सताना शुरू कर दिया। इस मर्तबा इसने पहले से भी ज़्यादा सख्त अंदाज में आपको सताना शुरू किया। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब और इसकी बीवी उम्मे जमील की तरफ से इतनी सख्त तकलीफ़ें पहुँची जिन्हें कोई हद नहीं। दूसरी तरफ अबू जहल का ये काम था कि वह सुबह शाम रास्ते में बैठ जाया करता था और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो गुंडों और बदमाशों को उभारता देता ताकि वो आपको सताएं। चुनाचे वो लोग आपको गालियाँ देते और रसूलुल्लाह पर आवाज़ें कसते। कभी अबू जहल अपनी कौम के गुंडों के पास जा बैठता और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज या तवाफ़ के लिए तशरीफ़ लाते तो वो सब आप को मारने के लिए आप पर चढ़ दौड़ते। इसी वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन लोगों को धकेल कर आपके पास से आने से रोकते और नफ़रत के साथ इनसे कहते, क्या तुम एक बुज़ुर्ग आदमी को कत्ल करना चाहते हो और सिर्फ इस जुर्म में कि वो अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार कहते हैं, हालांकि वो तुम्हारे पास खुली हुई निशानियाँ भी लेकर आए हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छेड़ने से रोकते तो वो सब खुद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चारों तरफ जमा हो जाते और इनको धक्के देकर मारते ताकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हट जाएं। मगर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए खुद चोटें खाते थे और ज़रा न घबराते थे, बल्कि वो अपने महबूब और पैगंबर खुदा को बचाने बड़ी खुशी से खुद अपने ऊपर चोटें सहते रहते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अफसरज़दा और उदास लहजे में बार बार सिर्फ ये फरमाते, खुदा की कसम अबू तालिब की ज़िंदगी में कुरैश मेरे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं कर सके थे। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।